Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is seed dormancy. कल मैंने आपको डोरमेंसी के बारे में बताया था कि डोरमेंसी क्या होती है। जब हम सीड को सारी की सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फिर भी क्या है सीड जर्मिनेट नहीं करती, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? डोरमेंसी। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से सीड क्या है डोरमेंसी कंडीशन में जाती है, मैकेनिज्म क्या है सीड डोरमेंसी का, ये सब आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? डोरमेंसी इज द इनएबिलिटी ऑफ द टिश्यू ऑफ such as bud, seed, tuber, combs to grow even though they are provided with adequate moisture, nutrient, appropriate environmental condition। क्या है? सीड है, जो भी आपका टिश्यू है, जैसे न्यू प्लांट बनना है, दैट इज बड हो गया, सीड होगी, ट्यूबर हो गए, कॉम्स हो गए, ये क्या है? एनेबल रहें, अपना आप काम ना कर पाए, इनेबिलिटी रहे इनकी जर्मिनेट करने के लिए, जबकि हम इन्हें क्या है अप्रोप्रिएट सारी की सारी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तब भी ये जर्मिनेट नहीं कर रहे। इसी कंडीशन को आप बोलते हो डोरमेंसी। ऑल द वाइबल सीड हैव ए कैपेसिटी टू जर्मिनेट व्हेन प्रोवाइडेड विद ए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। जितनी भी आपकी सीड वाइबिलिटी क्या होता है कि सीड क्या है एबल है जर्मिनेट करने के लिए, तो जितनी भी वाइबल सीड्स होंगी वो क्या है जर्मिनेट कर जाएंगे जैसे ही हम उन्हें सुटेबल कंडीशन देंगे। इन अनफेवरेबल कंडीशन सीड रिमेन क्वेश्चन और रेस्टिंग स्टेज पे रहती है और रिज्यूम अपनी ग्रोथ को क्या करती है कुछ टाइम के लिए बंद रखती है। जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं तो दोबारा से अपनी ग्रोथ को ऑन कर लेती है, रिज्यूम कर लेती है। सो क्वेश्चन इज द रेस्टिंग स्टेज ऑफ वाइबल सीड इन वेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो दो हो गया ना डिफरेंस। बी बोलने को तो हम बोल देते हैं डोरमेंसी में भी क्या कर रहा है कि वो इनेबल है, और क्वेश्चन स्टेज में भी क्या है वो क्या जर्मिनेट नहीं कर रही है। तो इनमें फ़र्क क्या है? डोरमेंसी में तो हम उसे फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर रही, जबकि इसकी क्वेश्चन तो रेस्टिंग स्टेट होती है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में होती है कि अगर उसे फेवरेबल मिलेगी तभी वो जर्मिनेट कर पाएगी। ठीक है, तो most of the seed do not germinate even when all the necessary environmental conditions for growth are available. Such seed are called seed dormancy. तो dormancy is a progressive process, ठीक है, occurring in degree over a certain period of time, days, weeks, months, years के अंदर, can be divided into 3 phases के अंदर। dormancy को हम 3 phase में basically divide करते हैं। फर्स्ट क्या रहेगा? प्री डोरमेंसी पीरियड। अगर किसी भी सीड के अंदर डोरमेंसी जो है वो प्री डोरमेंसी है, इसका मतलब क्या होता है कि अर्ली पीरियड में ही क्या हो डोरमेंसी हो जाए। ठीक है, इट इज़ दी अर्ली पीरियड ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी का स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्री डोरमेंसी। इसमें क्या होता है कि अगर प्लांट को अगर हम उस डोरमेंसी वाली कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं तो प्लांट ईजिली क्या है ग्रो कर जाता है। रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ आफ्टर दिस पीरियड इज रेदर ईजी। सेकेंड है मिड डोरमेंसी, इट इज़ द स्टेट ऑफ फुल डोरमेंसी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंड्यूस द ग्रोथ फ्रॉम दिस पीरियड, प्रोलॉन्ग्ड एंड सेवरल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फुल डोरमेंसी। भी इसको अगर हमें ब्रेक करना है, अगर एक बार सील अपनी स्टेट ऑफ फुल डोरमेंसी में आ जाए तो हमें बहुत सारी ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे और वो ट्रीटमेंट भी लंबे टाइम तक करने पड़ेंगे तब ब्रेक होएगी। थर्ड रहेगा पोस्ट डोरमेंसी। ड्यूरिंग दिस डोरमेंट पीरियड ग्रेजुअली अमर्ज फ्रॉम डोरमेंसी एंड मूव टुवर्ड द रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ। ये भी प्री डोरमेंसी की तरह क्या रहते हैं, ईजिली दोबारा से रिजम कर सकती है ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट फैक्टर रहेगा आपका, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, फैक्टर्स इंड्यूसिंग द डोरमेंसी। अब सीड के अंदर ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीड के क्या है डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब कि उसको अनफेवरेबल कंडीशंस हम दिए जा रहे हैं तो भी वो ग्रो नहीं कर रही, दैट मीन्स उसकी सीड का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसे होंगे या एक्सटर्नल कोई बैरियर है, कैसी कौन सी कंडीशन जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कंडीशन ऑफ सीड कोट। सीड डोरमेंसी ऑफ एन एम्ब्रियो एक्सिस एनक्लोज ए सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि आपका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उनके ऊपर बहुत सारी क्या है लेयर है, मेम्ब्रेन्स हैं। कलेक्टिवली कोल्ड, उन मेम्ब्रेन्स को आप क्या बोलते हो? सीड कोट। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, जो आपका सीड कोट है वो किससे मिलकर बना होता है? पॉलीसेक्राइड्स, हेमीसेलुलोज, लिपिड्स, वैक्स, प्रोटीन से। ड्यूरिंग सीड मैच्यूरेशन सीड कोट बिकम हार्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एट दिस टाइम
इट एक्ट एज बैरियर फॉर द सीड जर्मिनेशन टू फॉलोइंग मैनर। क्या है कि उस टाइम पे जब क्या है सीड मैच्योर होती है तो वैसे तो सीड का जो कोट है वो ठीक होता है, मतलब क्या है हमें ज़रूरत है सीड कोट की, सीड कोट, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और मतलब कि टूटने से। लेकिन जब ज़्यादा ही टाइम तक वो सीड कोट रहेगा तो लेकिन क्या है सीड को जर्मिनेट करना है, तो उस टाइम पे वो सीड का जर्मिनेशन के लिए रेडिकल्स और प्लूम्यूल्स के ग्रोथ के लिए क्या है बैरियर का काम करेगा। कैसे? जो आपका हार्ड सीड कोट है वो इम्प्रीमिएबल होता है वाटर के लिए। इन सेवरल प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनेसी, मेलवेसी, सोलेनेसी एक्सेट्रा, सीड कोट रिस्ट्रिक्ट अपटेक ऑफ वाटर। सीड कोट क्या है रुकावट पैदा कर रहा है वाटर के अपटेक में। इन केस में सीड कोट व्हेन सीड जर्मिनेट व्हेन सीड कोट को हम ब्रोकन करेंगे किसी मैकेनिकल इंजीनियरी दे के या फिर माइक्रोबियल के एक्शन से। सीड कोट को ब्रेक करेंगे तो वो क्या है जर्मिनेट कर पाएगा, अदरवाइज सीड कोट बैरियर की तरह ही एक्ट करेगा। सेकंड इज इम्परमिएबल टू गैसेस। सीड कोट जो होता है वो गैसेस को भी पास नहीं होने देता, अलाउ नहीं करता गैसेस का भी एक्सचेंज में। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सीड को, तो क्या है अंदर अंदर सीड के जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा बनती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा बनती है तो वो क्या करेगी इनहिबिट कर देगी जर्मिनेशन को। Moreover, in the low carbon dioxide concentration, growth inhibitor may get accumulate in the seed coat. कैसे करेगी? सॉरी, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन और लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की वजह से आपके जो इनहिबिटर्स रहते हैं वो क्या है सीड कोट के अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्परमिएबल टू इनहिबिटर्स। अब जो है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या है कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है कि इनहिबिटर्स एक्यूमुलेट हो गए थे सीड के अंदर, तो वो क्या करेगी सीड कोट उन इनहिबिटर्स को भी अलाउ नहीं करेगी कि वो बाहर जाए, सीड से बाहर निकल जाए, लीच आउट नहीं होने देगी उनको। तो लेटर ड्यूरिंग डोरमेंसी पीरियड द इनहिबिटर आर डिस्ट्रॉयड आइदर बाय द ऑक्सीडेशन और बाय द ग्रोथ हार्मोन। जब भी उसको क्या मिलती है ऑक्सीजन मिलती है तो वो क्या है इनहिबिटर्स को डिस्ट्रॉयड कर देती है ऑक्सीडेशन करके इनहिबिटर्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज मैकेनिकल रेजिडेंस। टफ सीड कोट मैकेनिकली डीलिमिट द एक्सपेंशन ऑफ एम्ब्रियो कंटेन इन इट। सच सीड्स आर ऑफन परमिएबल टू गैसेज एंड वाटर। एग्जाम्पल रहेगा मेरेंथस एंड एलाइसीमा। ठीक है, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से क्या है वो एम्ब्रियो ग्रो नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो। अब तो ये तो हमने पढ़े थे कि किस तरीके से जो सीड कोट है वो एज ए बैरियर का काम कर रही है, जर्मिनेट नहीं करने दे रही है। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कंडीशन एम्ब्रियो की भी सम टाइम ऐसी रहती है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाती, वो क्या है। इन केस ऑफ एम्ब्रियो इज इमेच्योर, अगर एम्ब्रियो इमेच्योर है एट द टाइम ऑफ सीड सेड, सीड जिस टाइम गिरी है तो सीड क्या है जर्मिनेट नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी उसको एम्ब्रियो को पहले मैच्योर होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में सीड क्या है डोरमेंसी में चली जाती है। अर्ली अंडरगो कंप्लीट क्या करेगा एम्ब्रियो कंप्लीट क्या करेगा डेवलपमेंट करेगा ड्यूरिंग डोरमेंसी पीरियड में, देन वो क्या करेगा जर्मिनेशन करेगा। ठीक है, बट जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो चुका होता है जिस टाइम सीड क्या है सेड करती है, बट तब भी वो क्या है अंडर डोरमेंसी के कंडीशन और रेस्टिक की कंडीशन में चले जाते हैं पीरियड टू जर्मिनेशन। एग्जाम्पल है फ्लेक्सीनस, दिस इज कॉल्ड आफ्टर रिपनिंग कंडीशन। ठीक है, कंडीशन रिक्वायर फॉर आफ्टर राइपनिंग आर डिफरेंट होती है प्लांट के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में। जैसे सीड्स जो होती हैं आपकी एप्पल की, पीच की एक्सेट्रा की, इनको मॉइस्चर चाहिए, वेल एरिएशन चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए जर्मिनेट करने के लिए। जबकि ओट्स की सीड है, बार्ले, व्हीट है, इनके लिए क्या है ड्राई और नॉर्मल कंडीशन में भी ये डोरमेंसी से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका केमिकल इनहिबिटर्स। Along with the growth hormones, a large number of inhibitors have been identified in seed. इसमें क्या हो गया आपके एब्सेसिक एसिड, फिनोलिक कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड्स, साइनोजेनिक कंपाउंड्स, ये इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं जर्मिनेशन में। इनहिबिटर में भी प्रेजेंट सीड कोट के अंदर भी हो सकते हैं, ये एंडोस्पर्म्स के अंदर भी हो सकते हैं, टिश्यूज के अंदर भी, जो क्या है डायरेक्टली में भी ना भी इन्वॉल्व हो जर्मिनेशन में। ठीक है, बट ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे जर्मिनेशन को इनहिबिट ही करेंगे। लीचिंग आउट ऑफ इनहिबिटर इंड्यूस द जर्मिनेशन ऑफ दैट केस। इस केस में हमें ये इनहिबिटर्स जो है इनको लीचिंग मतलब सीड से बाहर निकालना होगा, तब सीड क्या है जर्मिनेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट सेंसिटिविटी। Germination of most seed are influenced by the light. Seed that are stimulated by light are called positive photoplastic. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक क्या होता है, जो सीड लाइट की प्रेजेंस में ग्रो करे, और जो लाइट के एब्सेंस में करे दैट इज नोन एज नेगेटिव फोटोप्लास्टिक।
तो मेनली इंक्लूड एग्रीकल्चर स्पीसीज के अंदर जो हम देखते हैं वो नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक होती हैं, जबकि नॉन एग्रीकल्चर स्पीसीज जिनकी हम खेती नहीं करते उन प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक होती है। Many seeds such as lettuce require a brief exposure of light, थोड़े टाइम के लिए उसे लाइट की जरूरत होती है जो जर्मिनेट करने के लिए, जबकि जो एपिबोलियम प्लांट है उसको बहुत सारे आवर्स डेज तक हमें लाइट के एक्सपोजर में रखना पड़ता है कि उसकी सीड क्या करे, जर्मिनेट करे। लाइट नॉट ओनली अफेक्ट द क्वांटिटेटिवली, सिर्फ क्वांटिटेटिवली ही अफेक्ट नहीं करती, मतलब कि 2 घंटे देनी है 4 घंटे देनी है, सिर्फ क्वांटिटी ही डिपेंड नहीं करती बल्कि क्वालिटी भी देनी है। अभी आपकी जो लाइट जो दे रहे हो आप, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उनसे भी डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट का सीड किस लाइट में क्या ग्रो करेगा। जैसे लेटुस से होते हैं उसको रेड लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइट जो है क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली बहुत तरीके से अफेक्ट करती है सीड की जर्मिनेशन को। नेक्स्ट है लाइट सेंसिटिविटी सीड्स में पोजेस इम्परमिएबल सीड कोट और केमिकल इनहिबिटर विच रेंडर देन इनकम्प्लीबल फॉर जर्मिनेशन। लाइट सेंसिटिव सीड्स जो होती हैं वो क्या करेंगे, उनका सीड कोट जो होता है इम्परमिएबल होता है, इनहिबिटर को बाहर नहीं निकाल पाता। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। लाइट की पढ़ लिया हमने, केमिकल्स पढ़ लिए, हॉर्मोन्स पढ़ लिए हमने, सीड कोड देख लिया कैसे कैसे क्या है वो अफेक्ट कर रहे हैं, डोरमेंसी को प्रमोट कैसे कर रहे हैं और क्या करें हम कि वो डोरमेंसी को ब्रेक कर सके। नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है वो फिक्स ना हो, डायurnal साइकिल चले कि किसी टाइम लो है दिन में, किसी पहर पे हाई टेम्परेचर है। दे इस कंडीशन में भी जर्मिनेट नहीं कर पाती आपकी सीड। दे डू नॉट जर्मिनेट व्हेन मेंटेन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कौन जैसे रोमैक्स है, रोमैक्स प्लांट के अंदर क्या रहेगा कि अगर आप मेंटेन करते हो कांस्टेंट टेम्परेचर को तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी। जबकि इस कंडीशन में आप डायurnal कंडीशन अगर चलाते हो, लो टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर, हाई के बाद फिर लो टेम्परेचर, फिर उसके बाद अगेन हाई टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में सीड क्या है, इजिली जर्मिनेट कर जाएगी। नेक्स्ट इज चिलिंग रिक्वायरमेंट। चिलिंग मतलब लो टेम्परेचर। Freshly said seed of the many herbaceous and woody plant require low temperature, generally 0 to 5 डिग्री सेल्सियस एक्सपोजर फॉर their germination। जैसे एग्जाम्पल रहेगी आपकी रोजेसी, मैपल एक्सेट्रा। एक्सपोजर ऑफ सीड टू लो टेम्परेचर टू फुलफिल द जर्मिनेशन रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड प्री चीनिंग और scarification। All that the seed that require the chilling treatment are found to contain growth inhibitors। जिनको क्या है, सीलिंग रिक्वायरमेंट की, चिलिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है जिन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, वो क्यों होती है, ताकि वो क्या कर सके, इनहिबिटर्स को ब्लॉक कर सके। लो टेम्परेचर इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ द जिबरलिक एसिड इन सीड्स विच नलीफाई, देखो कह रहा है नलीफाई करे इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स को। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर। Hydraulic pressure at the temperature of the 18 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 5 to 20 मिनट्स के लिए जब हम रखते हैं इसको कि टेम्परेचर में 18 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस पे, प्रेशर कितना, वाटर का, हाइड्रोलिक मतलब वाटर का प्रेशर देंगे हम उसे 2000 एटमोसफियर। तो ये क्या करेगा, उसकी सीड कोट को वीक कर देगा और इंक्रीज कर देगा परमेबिलिटी को, हेंस जो आपकी सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगी। नेक्स्ट है अदर कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से भी क्या होता है, सीड डोरमेंसी में चली जाती है, या फिर उन काजेज को हम ब्रेक करते हैं तब सीड जर्मिनेट करती है। जैसे फर्स्ट है इनहिबिटर पेरिकार्प्स एंड ग्लूम्स। डोरमेंसी इज मोस्ट ऑफ द सीरियल प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लम्स। ग्लम्स आप बढ़ते होगे, वीट में देखना, वीट का जब डायग्राम देखोगे वहां पर आपको ग्लम्स क्या है अलग से दिखाई देंगे जब सीड का डायग्राम देखोगे। In Aviana, Hull does not allow the leaching of the inhibitor present in Caropsis. Certain achenes do not germinate due to presence of outer hard pericarp की वजह से भी क्या करता है, जर्मिनेट नहीं करती। पेरिकार्प हार्ड हो सकती है, ग्लम्स प्रेजेंट है तो क्या है वो जर्मिनेट नहीं करती, डोरमेंसी कंडीशन में चली जाती है। तो हमें पेरिकार्प को भी रिमूव करना होगा, ग्लम्स को भी रिमूव करना होगा जर्मिनेट करवाने के लिए। सेकेंड है हाई ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन इन एट्रीप्लेक्स सीड प्रिवेंट देयर जर्मिनेशन। ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन हाई है तो भी जर्मिनेट नहीं कर रही। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन है तो क्या होगा भाई, जर्मिनेट नहीं करेगी क्योंकि क्या है वहां पर इनहिबिटर्स आ गए। एक होता है स्टोफिलर प्लग। सीड्स जो होते हैं उसके माइक्रोपाइलर के एंड या हाइलम और माइक्रोपाइलर एंड के पास में क्या होता है, एक प्लग बन जाता है जो क्या करता है, फ्री अलाउ नहीं करता वाटर को और गैसेस के एक्सचेंज को। तो इस प्लग को आप बोलते हो स्टोफिलर प्लग, ठीक है।
तो इसके स्ट्रक्चर को, स्पेशल स्ट्रक्चर को हमें रिमूव करना पड़ेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके या कुछ भी तरीके से, ताकि वो क्या कर सके, एसिडिक इफेक्ट देंगे हम वहाँ पे, या मतलब क्या करेंगे, माइक्रोबियल एक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, प्लग रिमूव हो जाएगा और फिर क्या है, फ्रीली एक्सचेंज हो पाएगा आपके एयर्स का एंड वाटर का। नेक्स्ट है मेथड्स टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी। देखो अभी तक हमने ये मेथड्स पढ़े हैं, इनमें इन्होंने क्या बताया कि इन मेथड्स की वजह से डोरमेंसी होती है। ठीक है, अब मैंने बार बार आपको एक टर्म बोल लिया कि इनको रिमूव करना पड़ेगा जर्मिनेट करवाने के लिए, तो भी रिमूव कैसे किया जाए। ठीक है, वो हम कुछ मेथड पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम इस जो ये कंडीशंस है जिनकी वजह से डोरमेंसी हो रही है, इनको रिमूव कर पाए प्लांट से भी। अगर सीड कोट हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करें, या फिर जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम है तो हम ऑक्सीजन कैसे दें, या टेम्परेचर को कैसे सेट करें, मतलब ये सारे जो एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से हम इनको मॉडिफाई करें, या फिर कौन से ऐसे मेथड हम यूज़ करें जिससे हम क्या करें, डोरमेंसी ब्रेक कर पाएँ। तो फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डोरमेंसी, following treatment are suggested to break the dormancy and induce the germination. Immature embryo will take their own time and course of developmental, only suitable condition provided for their health. फर्स्ट मेथड है स्कैरिफिकेशन। ये जो स्कैरिफिकेशन मेथड होते हैं ये ना आपके 2 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और कंप्लीट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्कैरिफिकेशन में क्या रहता है, द डोरमेंसी काज ड्यू टू सीड कोट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय दिस मेथड। इसमें स्पेशली हम इस मेथड को यूज करते हैं सीड कोट को ब्रेक करने के लिए, ब्रोकन करने के लिए। दिस मेथड एम्प्लॉय फॉर वीकनिंग, सॉफ्टनिंग और रप्चरिंग ऑफ सीड कोट आर कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन कैन बी डन बाय मैकेनिकली एंड केमिकली मीन्स। मैकेनिकली कैसे, सीड कोट इज इंजर्ड, मतलब उसको तोड़ा जाएगा बाय फिलिंग, चिपिंग, एब्रेशन और रब करके बाय सैंड पेपर से। ठीक है, केमिकली कैसे, सीड्स आर ट्रीटेड विद द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड H2SO4, फैट सॉल्वेंट और हॉट वाटर। केयर शुड बी टेकन दैट एम्ब्रियो इज नॉट इंजर्ड। इस ट्रीटमेंट में क्या, एम्ब्रियो इंजर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सीड कोट ब्रेक करनी चाहिए। एम्ब्रियो इंजर हो जाएगा तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो वो जर्मिनेट करेगी ही नहीं। एब्सिशन ऑफ सीड इज कैरिड बाय सील पार्टिकल्स व्हेन सीड और फ्रूट्स आर ईटन। अब कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स जो होते हैं पूरी की पूरी सीड फ्रूट खा लेते हैं, तो फ्रूट खाने की वजह से उनकी जो गट होती है उसमें क्या होता है, एसिडिक ट्रीटमेंट होता है और माइक्रोबियल प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होता है, सीड कोट क्या है, सॉफ्ट हो जाती है। इसको आप बोलते हो नेचुरल स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द सीड जर्मिनेट इन वेल एरिएटेड कंडीशन, दे डू नॉट जर्मिनेट व्हेन बरीड की जाती है डीप सोइल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमें इंक्रीज करनी होती है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ताकि सीड जर्मिनेट कर पाए। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे राइस हो गया, एक्वेटिक प्लांट है, ये एनारोबिक कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं। हमें पता है इनिशियल स्टेज में जो सीड है वो एनारोबिक कंडीशन करते हैं और बाद में जाके एरोबिक कंडीशन, एरोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड फैक्टर है इम्पैक्टेशन। देखो स्कैरिफिकेशन टर्म आई, इम्पैक्टेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, तीनों टर्म पूछी जाती हैं। इम्पैक्टेशन में क्या होता है, सीड ऑफ द सम प्लांट स्पेशली फॉर फैमिली लेग्यूमिनेसी पोजेस सम पोर्स विच आर ब्लॉक्ड बाय स्टोफिलर प्लग। यहाँ पे एच लगा लेना स्पेलिंग में, STROPHIOLAR। Impaction is the process to dislodge these plugs so that water and oxygen may either enter the seed through this pore। वही ना कि इस प्लग को, स्टोफलर पोर को क्या रिमूव करना, इसी प्रोसेस को आप इम्पैक्शन बोलोगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या रहता है भाई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ द प्लेसिंग सीड इन अल्टरनेटिव लेयर्स। ठीक है, सीड्स को हम लेयर्स में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और एक्सपोज देम टू विंटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फिर क्या हम उन्हें विंटर मतलब लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। इट इज़ यूजफुल इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी काज इन वांट ऑफ द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। से क्या करेंगे हम वहाँ पे उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे ताकि वो ग्रो कर पाए। तो देखो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है छोटे से बड़े एक साइज के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, साइज के अकॉर्डिंग उनको प्लेस कर रहे हैं, देन उसको एक्सपोज कर रहे हैं, टेम्परेचर लो टेम्परेचर दे रहे हैं उसको। देन एक्सपोजर टू alternate temperature treatment. In some cases, dormancy can be overcome by subjecting the seed to alternate treatment of low temperature. तो ट्रीटमेंट शुड बी अबाउ फ्रीजिंग टेम्परेचर विद ए डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री। ट्रीटमेंट कैसे देंगे कि 10 डिग्री के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, अल्टरनेट टेम्परेचर ट्रीटमेंट चेंज कर देता है परमेबिलिटी ऑफ सीड ताकि वो अलाउ कर सके गैसेस को और लाइट साइकिल को। ठीक है, in nature this requirement of alternative temperature is fulfilled by diurnal fluctuation।
दिन में क्या होता है, सनलाइट होते तो हाई टेम्परेचर होता है, रात को क्या होता है, सनलाइट नहीं होता तो लो टेम्परेचर होता है। तो डायurnal फ्लक्चुएशन, दिन रात की फ्लक्चुएशन चलती रहती है, तो उसको अल्टरनेट टेम्परेचर मिलता रहता है। लैब्स में हम इसे प्रोवाइड करते हैं। 6 पॉइंटर लाइट। Light sensitive seed can be made to germinate by providing the specific light treatment. जैसे कुछ रेड लाइट में करते हैं ग्रो, कुछ फार रेड लाइट में। तो रेड लाइट has done the germination under the humid condition in positively photoblastic seed. Red light activate the synthesis of cytokinin which full nullify the effect of inhibitor. रेड लाइट क्या करेगी, साइटोकाइनिन को जर्मिनेट कर, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, जो क्या करेगा, इनहिबिटर्स के इफेक्ट को कम करेगा, तो सीड जर्मिनेट कर जाएगी। इसलिए तो बोलते हैं साइटोकाइनिन क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करवाना है, ये हार्मोन है प्लांट का। फार रेड लाइट ऑन द अदर हैंड इनहिबिट करेगी सीड जर्मिनेशन इम्पैक्ट। सर्टेन सीड लाइट सेंसिटिव सीड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड, मे बी शॉर्ट फोटो पीरियड और लॉन्ग फोटो पीरियड। एप्लीकेशन ऑफ लो टेम्परेचर रिड्यूस करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द रेड लाइट। ठीक है, तो फार रेड लाइट के लिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं, ताकि वो रेड लाइट के मतलब रिक्वायरमेंट जो रेड लाइट ने इंड्यूस किया है उस प्लांट के अंदर, जो फार रेड लाइट में ग्रो करता है, उस इफेक्ट को नलीफाई कर सके। 7th है आपका ग्रोथ रेगुलेटर। एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर सच एज, कौन से प्रोमोटर है, हार्मोन जिबरलिन, 2 क्लोरोइथेनॉल, इथाइलिन, थायोयूरिया, ये सेटिस्फाइड होते हैं लो टेम्परेचर में एंड आफ्टर राइपनिंग। लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ सीड इंड्यूस ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन कैन ऑल्सो ब्रेक डोरमेंसी काज ड्यू टू हार्मोन बाय नलीफाइंग, इसके इफेक्ट को वही ग्रोथ हार्मोन वही इनहिबिटर्स के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इनहिबिटर्स, तो वही तो इतनी देर से रिमूव कर रहे हैं हम लोग, ग्रोथ हार्मोन्स दे रहे हैं या लाइट को इंड्यूस करवा रहे हैं, जो अदर ग्रोथ हार्मोन को बना रहे हैं, साइटोकाइनिन को बना रहे हैं, जैसे रेड लाइट, तो इससे क्या करते हैं, इनहिबिटर्स ग्रोथ हो रहे हैं। या फिर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि वो ग्रोथ के जो इनहिबिटर्स हैं वो लीच आउट कर जाए, सीड से बाहर निकल जाए। जैसे ऐसे कब होता है, रेनी सीजन में होता है, जब वो लीच आउट कर जाते हैं सीड से। अब है मैकेनिज्म ऑफ डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब कुछ थ्योरीज आई, डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट ने बताया। कुछ कहते हैं कि हार्मोन के मिसबैलेंस की वजह से हार्मोन रेगुलेट करता है डोरमेंसी, और कुछ कहते हैं कि टेम्परेचर या ऑक्सीजन फैक्टर्स है जो डोरमेंसी को इंड्यूस करवाते हैं। सर्टेन कहते हैं कि मेटाबॉलिक कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट पढ़ते हैं हम हार्मोनल रेगुलेशन। डोरमेंसी इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स लाइक एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ लेयर। इन्होंने क्या बताया कि ये हॉर्मोन्स जो है सीड कोट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डोरमेंसी होती है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या करते हैं, सीड की कोट से बाहर निकल जाते हैं, लीच आउट कर जाते हैं और जर्मिनेशन इंड्यूस हो जाती है। ड्यूरिंग द डोरमेंसी पीरियड ग्रोथ इनहिबिटर आर सिंथेसाइज्ड व्हिच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या करेंगे, इनहिबिटर्स के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑक्सीजन फैक्टर। हाई टेम्परेचर एंड रिस्ट्रिक्शन इन द ऑक्सीजन सप्लाई आर द प्राइमरी काज ऑफ डोरमेंसी। मतलब डोरमेंसी तब होगी जब टेम्परेचर हाई होगा और ऑक्सीजन नहीं होगी। इट वॉज फाउंड मैनी केसेज वेयर लो टेम्परेचर और हाई पार्शियल ऑक्सीजन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करवा देते हैं जर्मिनेशन को। Metabolic control. Energy is required for seed germination. It seems to blockage of respiration at the time of germination is caused by dormancy. Germination के टाइम पे क्या है, ऑक्सीजन ना मिले तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो डोरमेंसी हो जाएगी। All these points lead to single mechanism of dormancy. Low oxygen concentration favor the accumulation of growth inhibitor. जबकि हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी इनहिबिटर्स को, जिसकी वजह से सीड क्या जर्मिनेट कर जाएगी। तो ग्रोथ रेगुलेटर एक्ट थ्रू जीन सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द मेटाबॉलिक पाथवे फॉर जर्मिनेशन। सिग्निफिकेंस क्या है डोरमेंसी के, डोरमेंसी प्लांट में हो रही है तो इसका ऐसा थोड़ी कि हर एक चीज़ नेगेटिव ही इम्पैक्ट रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस भी रखती होगी प्लांट की लाइफ में। तो इससे जो डोरमेंसी हो रही है इसकी वजह से प्लांट को कुछ प्लस पॉइंट भी मिल रहे हैं, वो क्या है, फर्स्ट इज सीड डोरमेंसी अलाउ देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। अगर सीड डोरमेंसी ना होती तो सीड वहीं पर डाई कर जाती। तो डोरमेंसी की वजह से क्या है, वो मेटाबॉलिक ग्रोथ कम करती है, जिसकी वजह से जब उसको एनर्जी है सेव रहती है, जब भी उसको एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल लगती है उस टाइम पे वो जर्मिनेट कर जाती है। सेकंड, डोरमेंस कंडीशन ब्रिंग अबाउट डिस्पर्जल ऑफ सीड। हम क्या करते हैं, सीड को स्टोर करते हैं, स्टोर करते हुए रेस्टिंग स्टेज पे रखते हैं,
तो उस स्टेज पे अगर सीड डोरमेंट है तो जो ग्रो नहीं कर रही, तो हम क्या है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको पहुंचा सकते हैं। वहां पर उसको फेवरेबल कंडीशन देते ही वो क्या करते हैं, सीडलिंग की तरह ग्रोथ करने लग जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल इन मैनी एडेबल सीड्स डोरमेंसी ड्यू टू हार्ड सीड कोट इज ब्रोकन ओनली व्हेन सच सीड आर eaten अप बाय द एनिमल्स। डाइजेस्टिव सूट से क्या होगी, जूसेस वगैरह क्या करेंगे, सीड कोट को ब्रेक करेंगे। तो जब एनिमल मूव कर रहा है, मान लो एक प्लेस पे एनिमल ने वो सीड खाई है, जब एनिमल मूव करेगा किसी अनदर प्लेस पे तो उसके मिड गट गट के अंदर है वो सीड, तो वहां पर क्या होगा, जब वो डंक करेगा उसके डंक में क्या निकलेगी भाई, सीड निकलेगी। और उस सीड डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से क्या हो चुकी होगी, उसका सीड कोट क्या सॉफ्ट हो चुका होगा। अब वो जहां पर भी गिरी होगी वहां पर क्या है, जर्मिनेट कर जाएगी। तो इससे क्या डिस्पर्जल हुआ ना सीड का, और सेकंड इफेक्ट भी हो गया कि वो सीड कोट नेचुरल तरीके से ब्रेक हो गया। थर्ड है सीड डोरमेंसी इज एन एडेप्टेशन टू एंश्योर सीड जर्मिनेशन ओनली अंडर द फेवरेबल कंडीशन। अब सीड है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या है, ग्रो कर जाए तो क्या रहेगा, ड्राई कर जाएगी। लेकिन फेवरेबल कंडीशन का वेट करेगी तो पक्का है कि सीड जर्मिनेट अच्छे से कर पाएगी, सीड की एक मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगी, वो ऐसे ही क्या करेगी, डाई नहीं करेगी। फोर्थ पॉइंट है डिले जर्मिनेशन ऑफ द कोम्स बल्ब्स राइजोम गेन्स सीड हेल्प अस in their storage and proper distribution, both in time and space. Seeds of some arid regions specially permeable of their seed coat after interval of few years. This property protect the species from extinction in a year. तो क्या है, वो खत्म नहीं होगी सीड, नेचुरल क्लाइमेटी वगैरह आएगी तब उस टाइम पे खत्म नहीं होगी, तब अगेन नॉर्मल कंडीशन होगी वो ग्रो कर जाएगी। नॉलेज ऑफ डोरमेंसी एंड इज ब्रोकन हैज बेकिंग हैज ओपन्ड न्यू स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। भी हमें पर्टिकुलर टाइम पता चल जाए कि सीड इस कंडीशन पे फेवरेबल कर रही है तो हम उसे स्टोर कर लेते हैं, जब भी एग्रीकल्चर में हमें उसकी ज़रूरत होगी, हॉर्टिकल्चर में ज़रूरत होगी, तब हम उसे ग्रो कर लेंगे, उससे वो फ्लावर वगैरह की प्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सीड डोरमेंसी कंप्लीट होता है। हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, मैकेनिज्म पढ़े हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।